इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक अल्लाह वाले थे, उनकी तबीयत ख़राब सी रहती थी, तो उनके यतीम बच्चे थे, बीवी थी नहीं, तो उनके पास जो है सोना और चांदी था। उन्होंने सोची कि मेरी तबीयत का पता नहीं कैसी रहती है, ऐसी रहती है, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इस सोने की थैली को, सोने चांदी की थैली को इन बच्चों को देता हूँ तो ये समय बर्बाद कर देंगे, बच्चे हैं। और किसी गरीब को देता हूँ तो वो फिर वो समय खा लेगा, मेरे बच्चों को देगा नहीं। तो उनके दिमाग में आई कि उनका एक दोस्त था जो काफ़ी पैसे वाला था, दौलतमंद था। सोची कि वो दौलतमंद है, उसको मैं दे देता हूँ और वसीयत इसको लिख के दे दूँगा मैं। तो उसके पास गए, उससे कहा कि भाई ये थैले में जो है इतना सोना चांदी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें वसीयत लिख के दे रहा हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो जो इसमें से तेरा जी चाहे तू मेरे बच्चों को दे दियो, जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे दियो। उनने लेके धर लिया। अब काफ़ी सालों वो ख़त्म हो गए। काफ़ी सालों के बाद जब बच्चे जवान हो गए तो उसने जो है लोग इकट्ठे करे, पंचायत करी और उनके बच्चों को बुलाया पंचायत में और कहा कि भाई इनके जो वालिद थे, इनके जो बाप थे, वो मुझे ये जो थैला है इसमें सोना चांदी है, ये मुझे दे गए थे और वसीयत लिख के दे गए थे। वसीयत ये सामने रखी है, इसे पढ़ लो, इसमें क्या लिख रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप पढ़ें। तो जब वसीयत पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि जो तेरा जी चाहे वो दे दियो। तो उसने क्या काम करा कि उसने थैले दे दिए बच्चों को, खाली थैले, और सोना धर लिया। अब लोग बड़े परेशान, ये तो भाई जुल्म हो रहा है कि भाई आप देख लो वसीयत ही ऐसी लिखी है, भाई वसीयत ही ऐसी लिखी हुई है, जो तेरा जी चाहे वो दे दियो। तो मेरा जी तो भाई मैं तो जो है खाली थैले इनको दे रहा हूँ हैं, और सोना मैं ले रहा हूँ। तो लोग बड़े परेशान हुए। उस ज़माने के उलमा बड़े दुखी हुए कि यार ये तो भाई जुल्म हो रहा है, बच्चों को सोना मिलना चाहिए था हैं। तो लोग परेशान होकर फिर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास गए कि हज़रत ऐसे ऐसे मामला है और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और आप उसमें कोई फ़ैसला फरमाएं। कोई कुछ कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वसीयत ही ऐसी लिखी हुई है, कोई क्या कहेगा। सब खामोश हो गए, आप कुछ इसमें कुछ करें। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उन बच्चों को भी बुलाओ और सभी लोगों को इकट्ठा करो और उसको भी बुलाओ। तो वो सब इकट्ठे किए गए। इकट्ठा करने के बाद फिर उससे कहा कि भाई वसीयत पढ़ के सुनाओ। जब वसीयत पढ़ी तो उसमें लिख रहा था जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे दियो। फिर कहा कि अब दोबारा पढ़ के सुनाओ। फिर पढ़ा कि जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे दियो। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने वो सोना चांदी थैले में से निकाल के अलग धर दिया और थैला अलग धर दिया। बात समझे गौर से, खाली थैले अलग और सोना चांदी अलग। फिर कहा कि अब दोबारा पढ़, क्या लिख रहा है कि जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे दियो, कि इधर खाली थैले हैं और इधर सोना है, बोल तेरा जी किस चीज़ को चाह रहा है। क्या जी मेरा जी तो सोने को चाह रहा है। तो बस तो इसी को तो कह रहे थे वो, यही तो उन्होंने वसीयत लिखी है कि जो तेरा जी चाहे। तो तेरा जी सोने को चाह रहा है ना, तो सोना इन बच्चों को दे, खाली थैले तू ले। तो उन्होंने तेरे जी के बारे में लिखी है कि जो तेरा जी चाहे हैं। तो तेरा जी चाह रहा है सोने के लिए, खाली थैलों को तेरा जी नहीं चाह रहा, तो तू इस सोने को इन बच्चों को दे,
तेरा जी सोने को चाह रहा है तो सोने को बच्चों को दे, और जो खाली थैले हैं वो तू ले। तो क्या फरमाया कि तुम हरगिज़ ईमानदार नहीं हो सकते जब तक कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद ना करो, हैं? हाँ, तो अल्लाह ताला हम देख रहे हैं कि जो है अल्लाह ताला हर अमल को देख रहा है, हर इंसान के कर्म को देख रहा है, कौन कैसे कर्म कर रहा है। जो सच्चाई पर चलेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा, बेशक अल्लाह उसे कामयाब करेगा। तो हम ये कोशिश करें कि हमारी वजह से दूसरों को सुख पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे, हैं? ऐसे जो है एक आदमी लेटा हुआ था और सोते में जो है खर्राटे ले रहा था, वो जंगल में लेटा हुआ था और उसका मुंह खुला हुआ था। बहुत से लोग होते हैं मुंह खोल के सोते हैं, खर्राटे लेते हैं। तो उसके मुंह में जो है सोते में सांप बढ़ गया, उसके मुंह में सोते में सांप चला गया, बढ़ गया अंदर पेट में। तो एक शख्स जो है खड़े होकर देख रहे थे, तो अब उन्हें बड़ी बेचैनी हुई कि भाई ये तो मामला ख़राब हो गया, इसके पेट में सांप चला गया, अब मैं इसकी जान कैसे बचाऊं? अब मैं इसे अगर उठा के कहता हूँ इससे कि भी तेरे पेट में सांप चला गया तो ये डर के मारे वैसे ही मर जाएगा, हैं? उन्होंने क्या किया कि एक डंडा लिया, एक छड़ी सी ली और बड़ी ज़ोर से मारी सोते में उसके। वो एकदम से घबराया हुआ उठा, पसीने में नहाया हुआ, और देख कर डर गया। जब अचानक कोई आदमी हमला करेगा डरेगा ना आदमी, वो डर गया और दूसरी डंडा मारा फिर उसके, तो फिर वो भाग लिया। वो आगे और वो पीछे पीछे, जैसे बंदा हो गया फिर भगा, मारे डंडे जोर से। अब वो भागता रहा, वो पीछे भागते रहे उसके। अब आगे जब कहीं पहुँचे तो आगे एक फलों का वो था, एक पेड़, फल का पेड़ था। तो वहाँ उस जो है जिसे वो रुका तो उससे कहा कि चल फल खाइए। उन्होंने कहा भी मेरा अजीब दुश्मन है ये, तो कभी डंडे मार के मुझे भगा रहा है और अब मुझसे कह रहा है फल खा। अपने मन में सोच रहा है वो, ये तो मेरा अजीब दुश्मन है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है और ये मुझे डंडे मार मार के हाँक के ला रहा है। तो उनने फल खाया, थोड़ा सा खा के रुक गया, फिर डंडा मारा खींच के एक और खा। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीब दुश्मन है भाई, जब ऐसी खिला रहा है मुझे। तो फिर खिलाया, जब तक पेट ना भर गया पीछे नहीं छोड़ा, फिर डंडा मारा गया, आगे चला, फिर आगे भाग लिया। उन्होंने कहा ये तो भाई अजीब, तो आज तो मामला अजीब पड़ गया भाई, ये क्या मामला है। आगे पड़ी नहर, कहाँ बैठ के पानी पी। अब वो पानी पीने के मन का डंडा मारा खींच, जोर से खींच के पी पानी। उन्होंने पानी पिया, फिर थोड़ा सा पी के हट गया, और पी, डंडा मारा खींच के, तो खूब पेट भरवा दिया पानी से। फिर डंडा मारा खींच, चल आप अब जल्दी भाग फटाफट। उन्होंने कहा यार कमाल की बात है, तो राग समझ नहीं आ रहा मुझे, ये क्या चक्कर है, ये दुश्मन कैसा है। अब जैसे ही मंदा हो गए डंडा उतनी खींच के लगे, उसकी दौड़ लगवा रखी बहुत तेज। जब भागा आगे तो उसके जो ठोकर लगी, जब ठोकर लगी तो फल खाए थे, पानी पिया था रेज का, जैसे ठोकर लगी तो एकदम उल्टी हुई। उल्टी जब हुई तो सांप निकल के फिर पेट में से भाग गया, निकल के उसने निकलता वो देखा। तब उसने उसके डंडा फेंक दिया और फिर उससे प्यार से उसकी बाँह पकड़ी कि भाई मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ। कि तू सो रहा था और मैंने तेरे मुंह में देखा कि सांप बढ़ गया था। अब मैंने सोचा अगर मैं इसको जगा के कहता हूँ तो डर के मारे वैसे ही मर जाएगा, तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया, तुझे मैंने भगाया और तुझे मैंने फल खिलाए, फिर पानी पिलाया और फिर मैंने तुझे भगाया ताकि तुझे उल्टी हो जाए और वो सांप निकल के भाग जाए। तो तूने सांप निकलते हुए देखा कि हाँ मैंने देखा। तो जब उसने शुक्र अदा करा कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने मेरी जान बचा ली। तो याद रखें, जो इंसान नेकी करता है तो इंसान ऐसा होता है कि कभी कभार हम देखते हैं कि हम किसी के साथ भलाई करना चाहते हैं, वो समझता है कि ये मेरा बुरा करना चाह रहे हैं, ये मेरा बुरा करना चाह रहे हैं। आज हम लोगों को सच्चाई समझा रहे हैं, संसार के सच्चे मालिक का ज्ञान समझा रहे हैं, अल्लाह का दीन समझा रहे हैं, लोगों को भला चाह रहे हैं। लोग समझते हैं ये हमारा बुरा चाह रहे हैं, लेकिन जब इंसान को बाद में मालूम पड़ती है कि वो तो मेरा भला चाह रहे थे, तो बहुत से लोग शुक्र अदा करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला एक एक के कर्म देख रहा है। जो एक जर्रे के बराबर भी नेक अमल करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका नेक अमल उसके सामने ले आएगा। जो एक जर्रे के बराबर भी बुरा कर्म करेगा, अल्लाह ताला उसका एक जर्रे के बराबर भी अमल उसके सामने ले आएगा। लिहाजा अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है।
तो भाई देखो, ज़िंदगी के गिने चुने दिन मिले हैं हमें, ये चंद सुबहें चंद शामें मिली हैं हमें, ये इसको बर्बाद ना करें, जीवन के सही मकसद पर चलें, अच्छाई पर चलें, बुराई को छोड़ दें, अपने आप को समझाएं। ये दुनिया गफलत का जहान है, ये दुनिया पागलों का जहान है, यहाँ सच्चाई समझाने वाले बहुत कम हैं। इंसान मरकर जब यहाँ से जाता है तो कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ लेता, अपने अपने कर्म इंसान करके जाता है। इसलिए हम गौर करें, जीवन के मकसद को पहचानें, अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं, ताकि जब मर के लौट के जाएं अल्लाह की तरफ तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। और मैं बार बार कहता हूं कि भाई अल्लाह का इल्म, सच्चा ज्ञान हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ। सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों का भला चाहे, लोगों को उससे फ़ायदा हो, नफ़ा हो, लाभ हो, किसी को तकलीफ़ ना देता हो, उसकी वजह से लोगों को हिदायत मिलती हो, उसकी वजह से लोग अल्लाह का सच्चा रास्ता पाते हों। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।